दोस्तों, एशिया कप 2025 का मंच एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामे का गवाह बन गया है। जी हां, इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने ऐसा तमाशा खड़ा किया कि क्रिकेट की दुनिया में हंगामा मच गया। भारत पाकिस्तान मैच के बाद हुए हैंडशेक विवाद को लेकर पीसीबी ने यूएई के खिलाफ मुकाबले से पहले ऐसा ड्रामा रचा कि हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने न सिर्फ मैच खेलने से इनकार कर दिया बल्कि टूर्नामेंट से हटने की धमकी तक दे डाली। लेकिन जब आईसीसी और मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने दो टूक जवाब देते हुए $16 मिलियन के भारी भरकम जुर्माने की चेतावनी दी तो पाकिस्तान का सारा गुस्सा पल भर में ठंडा पड़ गया। और अब दोस्तों, खुद रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए ऐसा खुलासा किया है जिसने पीसीबी के सारे झूठे दावों की पोल खोल दी। तो आइए इस सनसनीखेज कहानी को शुरू से अंत तक जानते हैं। और अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में बताइए कि इस पूरे ड्रामे पर आपकी क्या राय है। सबसे पहले बात करते हैं उस हाई वोल्टेज ड्रामे की जिसने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। एशिया कप 2025 पहले से ही अपने रोमांचक मुकाबलों और तनाव भरे पलों के लिए सुर्खियों में था, लेकिन इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको चौंका दिया। कहानी की शुरुआत होती है भारत और पाकिस्तान के बीच हुए उस ऐतिहासिक मुकाबले से जहां मैच खत्म होने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल उस मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया था। ये बात पाकिस्तान को इतनी चुभी कि उन्होंने इसे खेल भावना के खिलाफ बताते हुए आईसीसी और एसीसी के सामने शिकायत ठोक दी। पाकिस्तान का कहना था कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने भारतीय खिलाड़ियों के इस व्यवहार पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की और उनकी इस चुप्पी ने मामले को और भड़का दिया। गुस्से में तिलमिलाए पीसीबी ने इस मुद्दे को इतना तूल दे दिया कि बात यूएई के खिलाफ उनके अगले मुकाबले तक पहुंच गई। जी हां दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले पाकिस्तान बनाम यूएई मैच से ठीक पहले पीसीबी ने ऐसा ड्रामा शुरू किया कि क्रिकेट की दुनिया में टहलका मच गया। मैच शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले खबर आई कि पाकिस्तान की टीम मैदान पर उतरने को तैयार ही नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो ये तक दावा किया कि पीसीबी पूरे टूर्नामेंट से हटने की धमकी दे रहा है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और क्रिकेट फैंस से लेकर एक्सपर्ट्स तक हर कोई हैरानी में डूब गया। दूसरी तरफ यूएई की टीम तय समय पर स्टेडियम पहुंच चुकी थी, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने होटल से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे। दुबई के स्टेडियम में हजारों दर्शक बेचैनी से इंतजार कर रहे थे और उधर पीसीबी और आईसीसी के बीच फोन कॉल्स और हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चल रहा था। लगभग 1 घंटे तक पूरा माहौल अनिश्चितता के साए में डूबा रहा। दर्शकों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और सोशल मीडिया पर फैंस तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने इसे पीसीबी की जिद बताया तो कुछ ने इसे क्रिकेट की भावना के खिलाफ करार दिया। लेकिन दोस्तों, तभी कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। आईसीसी ने पीसीबी को साफ साफ 2 विकल्प दे दिए। पहला, अगर आप मैच खेलने से इनकार करते हैं तो इसे आधिकारिक तौर पर बॉयकॉट माना जाएगा और इसके लिए आपको $16 मिलियन का भारी भरकम जुर्माना भरना होगा। दूसरा, अपनी जिद छोड़कर मैदान पर उतरे और यूएई के खिलाफ मुकाबला खेलें। जरा सोचिए दोस्तों, $16 मिलियन का जुर्माना। ये रकम इतनी बड़ी थी कि पीसीबी के होश उड़ गए। जो बोर्ड अभी तक टूर्नामेंट से हटने की धमकी दे रहा था वो अचानक पलटी मारकर खेलने को तैयार हो गया और यही वजह थी कि मैच 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। इस दौरान पीसीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह दावा किया कि उनकी मांग वही है, मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाया जाए। लेकिन आईसीसी ने उनकी एक न सुनी। बोर्ड ने साफ कर दिया कि पाइक्राफ्ट को हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस पूरे ड्रामे में पीसीबी बार बार खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें समझ आ गया था कि मामला उनके हाथ से निकल चुका है। आखिरकार करीब 1 घंटे की देरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम हंगामे के बाद पाकिस्तान की टीम मैदान पर उतरी। लेकिन दोस्तों, पीसीबी ने इस हार को छिपाने के लिए एक और चाल चली। उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया कि रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और टीम मैनेजर से माफी मांगी है। इस बयान से उन्होंने माहौल को संभालने की कोशिश की, लेकिन क्रिकेट की दुनिया को पता था कि ये सिर्फ पीसीबी की चाल थी। अब आता है इस कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा। खुद मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ऐसा खुलासा किया जिसने पीसीबी के सारे दावों की हवा निकाल दी। पाइक्राफ्ट ने साफ साफ कहा, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कभी कोई माफी नहीं मांगी। ये पूरी तरह से झूठ है कि मैंने कप्तान सलमान अली आगा या उनके मैनेजर से खेद व्यक्त किया। हकीकत यह है कि पीसीबी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कहानी गढ़ ली और दुनिया के सामने दावा किया कि मैंने माफी मांगी है।
लेकिन सच्चाई इसके उलट है। पाइक्राफ्ट ने आगे खुलासा किया, भारत पाकिस्तान मैच के बाद हुए हैंडशेक विवाद को पीसीबी ने बेवजह तूल दिया। उनका कहना था कि भारतीय खिलाड़ियों ने खेल भावना का उल्लंघन किया और मैंने बतौर रेफरी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन क्रिकेट के नियम साफ कहते हैं कि हैंडशेक अनिवार्य नहीं है। ये खेल भावना का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसे न करने को दंडनीय अपराध नहीं माना जाता। मैंने वही किया जो नियमों की किताब कहती है। लेकिन पीसीबी ने इस छोटे से मसले को इतना बड़ा कर दिया कि बात टूर्नामेंट के बॉयकॉट तक पहुंच गई। पाइक्राफ्ट ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, यूएई के खिलाफ मैच से 2 घंटे पहले पीसीबी ने संकेत दिए कि वे मैदान पर नहीं उतरेंगे। उनकी मांग थी कि मुझे तुरंत रेफरी के पद से हटाया जाए। उस वक्त मैंने खुद पीसीबी के अधिकारियों को 2 विकल्प दिए। पहला, मैच न खेलें और $16 मिलियन का जुर्माना भरें। दूसरा, अपनी जिद छोड़ें और मैदान पर उतरें। मैंने साफ चेतावनी दी थी कि इस बार कोई ड्रामा या राजनीति काम नहीं आएगी। और दोस्तों, यही वो पल था जब पीसीबी का सारा जोश ठंडा पड़ गया। पाइक्राफ्ट ने बताया, जब मैंने $16 मिलियन के जुर्माने की बात सामने रखी तो पीसीबी के चेहरों की रंगत उड़ गई। जो टीम अभी तक टूर्नामेंट से हटने की धमकी दे रही थी, वो आधे घंटे में ही मैदान पर खेलने के लिए तैयार हो गई। और यही वजह थी कि मैच 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। इस दौरान पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, अपने फैसलों में उलझा हुआ था और बाहर दुनिया को झूठे बयान दे रहा था। पाइक्राफ्ट ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान ने 1 घंटे तक मैच रोककर क्या हासिल किया, सिर्फ बदनामी। आखिरकार उन्हें मैदान पर उतरना ही पड़ा। अगर वो अपनी धमकी में गंभीर थे तो $16 मिलियन का जुर्माना भरकर टूर्नामेंट से हट जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि क्रिकेट के नियमों में कोई भी टीम या बोर्ड नियमों से ऊपर नहीं है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या कोई और। अगर आप नियम तोड़ेंगे तो कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, अब आपने पूरी कहानी सुन ली। एक छोटे से हैंडशेक विवाद को पीसीबी ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि बात टूर्नामेंट के बॉयकॉट तक पहुंच गई। लेकिन आईसीसी और एंडी पाइक्राफ्ट के सख्त रवैये के सामने उनकी सारी चालें फेल हो गईं। $16 मिलियन के जुर्माने की धमकी ने पीसीबी को आधे घंटे में ही अपनी जिद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे ड्रामे से पाकिस्तान को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ बदनामी। अब आपकी बारी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पीसीबी ने इस विवाद को बेवजह तूल दिया या फिर उनका गुस्सा जायज था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की टीम अब इस हंगामे के बाद एशिया कप में कुछ कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही क्रिकेट की ऐसी ही सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आप अगली बार किस क्रिकेट स्टोरी को सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।